आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो है यूथ के बारे में। यूथ इसको यंग एज कहा जाता है और टीन एज भी कहा जाता है, यानी कि 12-13 साल से लेकर 18-19-20 साल तक जो एज होती है उसको यूथ कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो हैं आप लड़कपन से जवानी की तरफ जा रहे होते हैं इस एज के अंदर, और आपके अंदर बहुत सा पोटेंशियल होता है, आपके अंदर बहुत सी क्वालिटी होती है, आपके जिस्म के अंदर ताकत और जो कह लें कि एनर्जी जो होती है वो एक अरूज की तरफ जा रही होती है। तो ये जो है इसको सिर्फ मैं हाईलाइट लड़कों के लिए या मर्दों के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली यही देखा गया है कि जो कामयाबी का मेयार है वो हमारे मुआशरे में मर्दों ही से किया जाता है, ज़्यादा मुआजना उसका, कि जी लड़का है उसको वो अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो उसकी जॉब अच्छी हो या बिज़नेस अच्छा हो, और उसके अंदर दीगर क्वालिटीज़ भी हो, और ख़वातीन को जो है वो सिर्फ घरदारी या घर के मामला तक महदूद किया गया है। तो इसके अंदर जो है मैं दोनों ही जेंडर्स को, ख़वातीन को भी और जो मर्द हजरात हैं यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा कि जितनी और जिस तरह की यूथ आपकी अच्छी होगी उसी तरह का आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। यानी कि बेटर यूथ बेटर फ्यूचर, बेहतर आपकी यूथ यानी कि यंग एज के अंदर हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो टर्म है या यूके के अंदर, यानी कि मैट्रिक या ए लेवल या ओ लेवल के बाद से लेकर हायर एजुकेशन तक, कॉलेज लाइफ या आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, ये आपकी जितनी ऑर्गेनाइज होगी आप उतना अच्छा जो है वो अपना फ्यूचर डेवलप कर सकेंगे। लेकिन इसके अंदर ये भी देखने में आया है कि कई दफ़ा होता है कि हमारा अच्छा माहौल भी हमें इसके अंदर हेल्प नहीं कर पाता। कई जो हैं बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी जो फैमिली सिस्टम है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बुरी कंपनी होने की वजह से या बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट जो है लड़का या लड़की के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि उसको हेल्प नहीं कर पाती उस अच्छाई को एब्जॉर्व करने में, उस अच्छाई को अपने अंदर जज़ब करने में। मिसाल के तौर पे कोई फैमिली है वो बहुत मजहबी घराना है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इतने मजहबी नहीं होते। कोई फैमिली है वो बहुत ऑर्गेनाइज फैमिली है, मिसाल के तौर पे उनके फादर जो हैं वो आर्मी के अंदर जॉब करते हैं या बहुत एक पढ़े लिखे इंसान हैं और कामयाब इंसान है, लेकिन उनके बच्चे आगे इतने कामयाब या इतना पढ़ लिख नहीं पाते और वो अजीब सी और बुरी आदतों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा इसके अंदर कि आपकी ये जो एज है ये बेस बनाने की एज है, ये जो एज है ये आपकी बुनियाद बनाने की एज है। आप जितनी अच्छी बुनियाद बना लेंगे आपका फ्यूचर इसी के ऊपर, फ्यूचर आपकी मुस्तकबिल की इमारत, चाहे वो आपका प्रोफेशनल है लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आप शादी के बाद शुरू होती है बच्चे होने के बाद, वो है वो तभी अच्छी होगी या बेहतर होगी जब आपकी बुनियाद अच्छी होगी। जो लोग अपनी बुनियाद के अंदर, अपनी यूथ के अंदर जो है वो डगमगा रहे होते हैं या फिर अपने एक जस्ट दे, इंग्लिश की एक फ्रेज़ है कि दे जस्ट गो विद द फ्लो, कि वो एक यानी कि बहते हुए पानी की तरह, जिस तरह उनको कोई कंपनी मिली, दोस्त मिले, उन्होंने जिस तरफ लगाया लग गए, पंजाबी में जी जिन्हें लाया गली ओदे नाल चली, तो यानी कि यही बात है। तो आपकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपकी अपनी कोई सिमत नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर मैं उनको ये नेगेटिव सोच अगर उनके माइंड में आ रही है कि जी फिर हम अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुननी चाहिए, ये हरगिज़ ना अपने माइंड के अंदर लाइएगा। इसको मैं सोच नहीं, इसको मैं वसवसा कहूँगा, जो कि जिसको कुरान पाक में भी हाईलाइट किया गया है सूरह फलक के अंदर। तो इस तरह के जो वसाविस हैं उनको माइंड में ना लाइएगा। आपके सबसे अच्छे खैर ख्वाह, आपके वेल विशर जो हैं वो आपके पेरेंट्स और उसके बाद ही कोई और होगा, पेरेंट्स से पहले कोई भी नहीं हो सकता। उनके अंदर जो भी कमियां हैं वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आप उनकी कमियों को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा फ्यूचर में इसलिए फ़ेल हो गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने अपने पेरेंट्स से नहीं सीखी। मिसाल के तौर पे जो इसकी मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ वो है स्मार्टफ़ोन, जो टच मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले ये नहीं था, हम बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे, हमने फिर टच मोबाइल इस्तेमाल शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत से यंगस्टर्स होते हैं उनके फैमिली के अंदर या उनके पेरेंट्स के पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनका शौक़ होता है, जज्बा होता है, वो ड्राइविंग भी सीख लेते हैं किसी दोस्त के साथ या किसी भी ज़रिए से। कहने का मकसद, ये एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि आपने अपनी यूथ जिस तरह गुजारी है आप ख़ुद उसके ऊपर गौर करें। और अब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फ़ेल हो रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही और आप प्रॉब्लम्स का और क्राइसिस का शिकार हैं, इसका गौर और इसका जवाब आपको अपनी यूथ आपने कैसी गुजारी है आपको उससे मिल जाएगा। बहुत से काम आपने अपनी यूथ के अंदर अपनी मन मर्जी के किए, ठीक है।
अब आप फैमिली को, फैमिली सिस्टम को, अपने बड़ों को, अपने सिबलिंग्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सबसे आसान चीज़ है कि आप किसी को ब्लेम करें। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी जो फैमिली के अंदर जो हमारे सिबलिंग्स कह लें, बहन भाई कह लें, या वैसे ही इवन रिलेटिव्स भी कह लें, जो पीछे रह जाते हैं, वो ब्लेम ही करते हैं, वो दूसरे को ही इसका मुद्दा ठहराते हैं। वो उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे हेल्प नहीं किया, उसको फ़लाने को कर दिया, मुझे नहीं किया। तो आप ये देखें कि आप जब यूथ के टाइम में थे, जब आप अपनी फाउंडेशन के बनाने में या बिगाड़ने में मसरूफ़ थे, तब ओबियसली आप किसी भी, कोई भी कीमती चीज़ है, चाहे वो आपकी आपकी रकम है, चाहे वो आपकी गाड़ी की चाबी है, कोई भी की चीज़ है, आप उसको देते हैं जो कि उसके काबिल हो। आप अपनी गाड़ी की चाबी ऐसे बंदे को या ऐसे बच्चे को नहीं दे सकते जो कि अभी बाइक भी नहीं चला सकता ना। तो आप ख़ुद अपने ऊपर गौर करें कि क्या मैंने अपनी यूथ बहुत अच्छी गुजारी है, बहुत प्रोडक्टिव गुजारी है, क्या मैंने अपने बड़ों का कहा माना, क्या जो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, क्या मैंने उसके ऊपर अमल किया। ठीक है, फेलियर होना वो एक अलहदा चीज़ है, आपने अमल किया, आपको फिर भी फेलियर हुआ, इंसान कभी भी हारता नहीं है। ये ऑलवेज़ रिमेंबर रखें, आप या तो सीखते हैं या आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर आप फेल हुए हैं, ठीक है, तो आप फेल नहीं हुए, आपने एक लेसन लर्न किया, आपने एक सबक सीखा है। आप उस सबक को, आप उस जो कह लें कि उसको बेस बनाकर अपने एक स्टेप बना सकते हैं। आप एक दफ़ा फिर फेल हुए, आप नेक्स्ट स्टेप बना सकते हैं। आप इनको आप ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के तौर पे इन फेलियर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इन्हीं लेसन्स को आगे अपने यंगस्टर्स को, अपनी जनरेशन्स को, कल आपकी शादी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आप उनको पास ऑन कर सकते हैं कि मैं इन चीज़ों में फ़ेल हुआ, आप ना होइएगा। लेकिन हमने सबसे पहले गौर यह करना है कि अपनी यूथ को बिगाड़ने में हमारा कितना हाथ है। अपने गलत फ़ैसले और अपने गलत डिसीजन और अपनी गलत जो रूटीन्स हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक क्राइसिस का शिकार हैं, इसका ब्लेम हम अपने बड़ों को नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।